सनम, मेरे जाने से पहले वो सो रही थी डैड। उन्हें सरदर्द हो रहा था। वेलकम होम। कैसी हो अभी? सिर दर्द कम हुआ या नहीं? काफी कम है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम डिनर के लिए आज रात बाहर चलें? मैंने लारा से प्रॉमिस किया था, वो बस आती ही होगी। मुझे यहाँ पे रुकना होगा, लेकिन आप दोनों जाइए ना। चलो भी जानसू, तुम दिन भर उसी के साथ तो थी। लगता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ अकेले नहीं जाना चाहते जानसू। प्लीज सनम, ऐसा मत कहो। आप दोनों जाइए ना प्लीज। कम ऑन डैड। जहरा, मैंने जो कुछ कहा वो सब हमारे बीच ही रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। क्या मेहमत फिर से रात के खाने के लिए नहीं आ रहा? वो शायद इस बात से परेशान है कि हमने उसका बिस्तर ले लिया। इसका मैं क्या मतलब समझूं? मेहमत को मैंने कुछ काम करने को कहा था। उमर कहाँ है? वो अभी भी बाहर है। उसके दोस्त उसे छोड़ नहीं रहे थे तो थोड़ा मैंने उसे और खेलने दिया। तो वो घर कैसा था, उसके बारे में बताओ। काश भाई तुम भी वहाँ होते। हमने कुछ घरों को देखा, लेकिन हम तो ये तय ही नहीं कर पाए कि इतना सा पैसा। सच बताऊं तो इस उम्र के बाद किराए का मकान लेने में बहुत दुख होता है। अब बस भी करो हतीजे, बेकार की बात मत सोचो। ऐसा नहीं कि हम तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। देखो, अपार्टमेंट 10 वाले कल आ रहे हैं। मकान मालिक ने उसके बाद हमें घर साफ करने को कहा है, जिससे वो बाद में एक एजेंट को दिखाएंगे। इसलिए हमें वो खाली करना जरूरी है। जहरा, तुम उसे साफ करने मत जाना, लड़कियों को भेज देना, ठीक है? मैं हूँ ना, मैं लड़कियों के साथ जाऊंगी और उसे अच्छे से साफ करके आऊंगी। जहरा यहाँ रुक सकती है। माँ बैठी, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो कौन है। अरे जो भी है, उठा के बात करो ना। हाँ बोलो। मेरिया, क्या तुम ऊपर आ सकती हो प्लीज? हाँ आ रही हूँ। क्या बात है, बीमार हो? तुम क्यों जा रही हो? जॉनसू ने बुलाया है। वो क्या चाहती है अब? वो लड़की उसकी दोस्त है ना? हाँ उसकी दोस्त है। उसकी दोस्त है। अच्छा ही है कि जानसू हमारे साथ नहीं है। आज एक अजीब बात हो गई। मैं उसे इसके बारे में बताना नहीं चाहता। ऐसा क्या हुआ? आमिर सराफोगलू आज होटल में आया था। उनाल ने मुझे बताया कि उसने पत्रकारों पर हमला किया है। तुम सोच भी सकती हो कितना गैर जिम्मेदार है वो। अजीब बात है ना? उसने क्या कहा? उसने तुमसे? मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो या तो नशे में था या फिर पता नहीं क्या हुआ उसे, लेकिन उसका दिमाग खराब था। मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा? अजीब बेवकूफी है। मुझे पता नहीं कहां से
पर उसे ये ख्याल आया कि मेरे पास एक बोट है। फेरिया, मुझे उसी वक्त से सब कुछ पता हो जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें अमीर के साथ देखा था। कितनी बड़ी झूठी हो ना तुम। आखिर तुम जैसी ये लड़की ये सब कैसे कर लेती है भला? कोई और होने का दिखावा करना, उसे चुरा के तुमने मेरा इस्तेमाल किया है फेरिया। मैंने तुम जैसा कभी नहीं बनना चाहा है जानसू, कभी नहीं। तुमने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा होटल, क्या क्या कुछ बचा है फेरिया जो तुमने मुझसे नहीं चुराया? फेरिया बताओ जरा मुझे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है जानसू। तुम क्या सोचती हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी फेरिया, तुम्हें कभी कहाँ किसी से फर्क पड़ा है आखिरकार? तुम तो हो ही सेल्फिश। जहरा, तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे ऊपर जाना चाहिए। जानसू शायद कुछ ढूंढ रही होगी और फेरिया को उसके बारे में पता भी नहीं होगा। मैं अभी वापस आ जाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। हाँ रिजा। आजकल की लड़कियों से कहाँ काम होता है। तुम उन सारे झूठ को सच मानने लग गई ना फेरिया। मैंने तुम्हें अमीर के बर्थडे पर देखा था, तुम उसके साथ में थी, तुम उसे किस कर रही थी फेरिया। वो तुम ही थी ना? वो तुम ही थी ना उसके साथ? तो मतलब तुम भी वहाँ थी हेल्थ पर, और इसी वजह से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई क्योंकि तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम बीमार हो। तुम मुझे बीमार कह रही हो फेरिया? तुम तो झूठी हो। तुमने तो उसकी जायदाद के लिए उसका हाथ पकड़ा है ना फेरिया। बताओ जरा, तुम बहुत बड़ी झूठी हो फेरिया, बहुत ही बड़ी झूठी हो तुम। तुम्हें जो कहना है कहती रहो। एमिर और मेरे बीच जो भी था वो सच था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सच नहीं है फेरिया। फेरिया, ओह जहरा आंटी, ऑफ कोर्स आप तो इस बारे में जानती थी ना। आप तो ये भी मानती थी, आपको तो विश्वास था कि आपकी बेटी किसी रईस आदमी को पकड़ के उससे शादी करेगी, उससे बेवकूफ बनाती है ना। चलो चलो चलो। वो चला गया ना, तुम्हें छोड़ के चला गया फेरिया। तुम्हारा प्लान तो नाकामयाब हो गया ना। अब क्या करोगी? मुंह बंद करो वरना मैंने कहा नीचे जाओ। काश मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर पाती। काश मैं तुम्हें इन सब तकलीफों से बचा सकती। मैंने तुम्हें एक दिन भी चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन देखो वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। वो नामुमकिन था। तुम जवान हो, पर मेरा क्या? मेरी उम्र हो चुकी है। मेरे भी वही सपने थे जो तुमने देखे थे। ये सब मेरी गलती है। माँ ऐसा मत कहिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैं सब ठीक कर लूंगी माँ।
वो कैसी है जहरा? ठीक है, फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगी। और मेहमत का क्या? उसका नाम मत लो, उसके बारे में बात ही मत करो। मैंने कई बार कहा कि उसकी फूफी यहाँ रहने वाली है, 1-2 दिन यहाँ रुकने को कहा, लेकिन फिर भी उस लड़की के पास गया, खुद को रोक ही नहीं पाता, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। मेहमत शादी कर रहा है जहरा। क्या कहा? और आपने उसे जाने दिया? हैं? सच में जाने दिया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं। अगर मैं मना भी करता तो भी मैं पाप ही करता। उसे रोकना भी गलत होगा। वो प्रेग्नेंट है? उसे बच्चा होने वाला है? नहीं, लेकिन बात शायद काफी आगे बढ़ चुकी है। बेशर्म लड़का। क्या मेहमत ने आपको ये सब बताया? हमें अब इस मामले में कोई भी दखल नहीं देनी चाहिए जहरा। मेहमत इस गलती के लिए खुद ही भुगतेगा। जब बेटी की सगाई गलत आदमी से हुई तब कई बुरी बातें हुई। अब मेरा बेटा भी यही गलती कर रहा है। डर लगता है अब आगे क्या होगा। लिसा, मुझे डर लग रहा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अंदर आइए। एमर बेटा, आई मिस्ड यू। वापस आते ही मैं तुमसे मिलने चली आई। कैसे हो तुम? तुम्हें सब पता चल गया? देखो एमर, वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसके लिए अपनी लाइफ खराब मत करो। आपको पता था? आपको उसके झूठ के बारे में सब पता था, तभी आप मुझे उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी एमर, आई एम रियली सॉरी बेटा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं मॉम? मैं नहीं बता पाई। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं चाहती थी कि तुम ये सब उससे सुनो। आपने मुझे क्यों नहीं बताया मॉम? क्यों नहीं बताया? एमर, मेरी बात तो सुनो। आजकल मुझसे हर कोई यही कह रहा है। एमिल, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुन लो। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने जाऊंगी। प्लीज मत जाओ, मेरी बात सुनो फेरिया। फेरिया, फेरिया रुक जाओ। मैं कैसे निपटूंगी इस मुसीबत से? क्या कहूँ मैं अंदर जाकर? तबेले में आ ही गए प्ले बॉय। तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने क्या है बेवकूफ? क्या कहा तूने? चले जाओ यहाँ से, अपने बाप के आदमियों पर बहुत टूट रहा है ये बुज़दिल कहीं का। इस वक्त मेरे आसपास मेरे कोई आदमी नहीं है।
चल मार मुझे। बहुत हो गया तेरा। एक्सक्यूज मी, मारिए मत, तो एक दूसरे से दूर रहिए। छोड़िए, चलिए आप इस तरफ आइए, आप इस तरफ रुकिए। रुक जाओ, बस हो गया। छोड़ो मुझे। इस आदमी को बाहर फेंक दो, जल्दी जल्दी करो। उसे नहीं, अमीर को बाहर फेंको। तुम लोग अपना जारी रखो। छोड़ो छोड़ो। मैं खुद चला जाऊंगा। रखिए अपने आदमियों को। शुरू करो म्यूजिक। आंटी, मैं उससे रोक नहीं सकी। आपने ये कैसे होने दिया? वो तकलीफ में है, वो संभाल नहीं पाएगी। कैसे रोकती? मेरी वजह से ही वो तकलीफ में है। मैंने अपनी बच्ची की सुरक्षा नहीं की, क्या करूं मैं? अब बताओ कोई मुझे। अब शायद उसे अफसोस होगा और वो फिर से एक हो जाएंगे। वो नहीं करेगा, वो और परेशान करेगा। कहाँ गई मेरी बच्ची? क्या करूं मैं? मुझे कहाँ जाना चाहिए कुसुम? मुझे क्या करना चाहिए? आप तो उसका घर भी नहीं जानते। मुझे बाहर इंतजार करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। मैं बाहर रहती हूँ। वैसे भी बैठकर फिल्म देखना अच्छा आइडिया नहीं था। क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। हमें एमिर के साथ होना चाहिए। वो बहुत बुरी हालत में है, लेकिन हम अभी भी यहाँ एक फिल्म देख रहे हैं। उसे हमारी जरूरत है कुराई। वो हमसे बात नहीं करना चाहता हंडे। तुम चुप कैसे बैठ सकते हो कुराई? हमें ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है। क्या तुमने कभी एमिर को ऐसे देखा है? मैंने तो नहीं देखा। यहाँ तक कि जब तुम ये जानती थी कि फेरिया मेरे साथ रहकर उसे धोखा दे रही है। क्या बात है। हम अपने दोस्त के पास जाने की बजाय यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं। देखो, हम वहां नहीं जा सकते। समझ गई तुम? हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हांडे, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हें ये बात फिर से बता दूं,
तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। तुम फिक्र मत करो भाई, हम और लड़कियां मिलके सब साफ कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, फिर फिर संभल मिलते कर हैं। जाइएगा। दिन अच्छा गुजरे। हाँ, तुम्हारा भी। हाँ। इस तरह अपनी बाहों को मत मोड़ो, अपशगुन है। हमें जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। क्यों फेरिया नहीं आ रही? हम लोग पूरे अपार्टमेंट को कैसे साफ कर पाएंगे? फेरिया को ठीक नहीं लग रहा है। हम मिलकर कर लेंगे सब कुछ, फिक्र मत करो। अच्छी बात है। मैं आ रही हूँ माँ। हाँ, चलो फिर चलो। मॉम चलो। किसका फोन है? आपने आंसर क्यों नहीं किया? बैंक का है। बैंक का? संडे को? हाँ, वहीं से है। मैंने जवाब नहीं दिया। वैसे हमें रोज रोज वॉक पर आना चाहिए। हमें जल्दी उठना चाहिए और वॉक करने के लिए आना चाहिए। फिर तुम जल्दी स्कूल जा सकती हो और मैं काम पर। हाँ, क्या कहती हो तुम? ये हमारे लिए अच्छा होगा। सुबह सुबह ये शोर कैसा है? ऊपर वाले फ्लोर से कोई शिफ्ट हो रहा है। उनका सामान लेके जा रहे हैं। मुझे अमीर की फिक्र हो रही है मिसेस सेनम। क्या मुझे होटल जाना चाहिए या फिर मैं हिल्स जाऊं? उसे लगना नहीं चाहिए कि मैं दखलंदाजी कर रही हूँ। एमिर साराफोग्लू तुम्हारा फ्रेंड नहीं है जानसू। तुमने उस पर एक एहसान जरूर किया होगा, पर जहाँ तक मुझे पता है इससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसलिए उससे फ्रेंडशिप तो एक्सपेक्ट मत करो। तुम्हारे अंकल परेशान थे क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो बड़े ऊंचे लोग थे। वो ऐसे भी उसे नहीं रखते। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कितनी घमंडी औरत है, उसने ये भी नहीं कहा अच्छा काम किया। अकड़ू औरत। अच्छा काम कर रही हो। जी शुक्रिया।
कहाँ चली गई? वो जल्दी वापस आ जाएगी माँ। एमर, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था तो तुम्हें बिना बताए आ गया। अंदर आओ ना। सॉरी, थोड़ा शोर है क्योंकि वो ऊपर वाले लोग शिफ्ट कर रहे हैं। काम हो रहा है ना ठीक से? वो ऊपर चला गया और फेरिया उसके पीछे गई है। मैं जाकर देखती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? वो आई एम रियली सॉरी एमर। मुझे नहीं पता था कि फेरिया ने तुमसे झूठ बोला है। मुझे तो इसके बारे में तुम्हारे साथ साथ ही पता चला एमर, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था। आई एम सॉरी अबाउट दिस। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसे पता चले। मुझे बताओ, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। उसने कॉलेज जाना शुरू ही किया था, तब से वो ये कहती थी कि सब कुछ बदल जाएगा, कभी कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। फेरिया हमेशा बहुत बड़े सपने देखा करती थी एमर। वो हमेशा उन चीजों के पीछे भागती थी जो उसके पास नहीं थी। उसका पूरा जीवन बस मैगजीन्स पढ़कर बीता है एमर। वो उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसमें वो हमेशा रहना चाहती थी। तुम्हारी तस्वीरें भी उन मैगजीन्स में थी। वो सोसाइटी के ऊपर आना चाहती थी एमर। कॉलेज जाना तो बस एक बहाना था। तुमसे वो सब कुछ पा सकती थी एमर, जिसका उसने सपना देखा था। तुम उसके लिए बस एक मौका थे। तुम उसके लिए एक अमीर बाप के बेटे थे एमर, और वो हमेशा ऐसा ही कहा करती थी तुम्हारे बारे में। फेरा के लिए तुम्हें पाना एक मकसद सा बन गया था एमर। वो तुम्हें पाकर एक राजकुमारी बनना चाहती थी एमर। उसके दिलो दिमाग में बस यही था। ये सच में अजीब है एमर। मैंने उसके साथ सब कुछ शेयर किया है। मेरा कमरा, मेरे कपड़े, मेरे सीक्रेट्स, सब कुछ शेयर किया है। शायद इसी वजह से उसकी ख्वाहिशें और बढ़ती चली गई एमर। तुम्हें पा लिया है फेरिया। मैंने तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहा है। केवल तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बांटना चाहता हूं।
तुम मेरे जिंदगी की सुबह हो, मेरी अंधेरी जिंदगी की सुबह। ये रेगुलेशन घर में रहने वाली मदर्स की सिक्योरिटी के लिए है, ये काम करने वाली औरतों के लिए नहीं है। वो तो है, सबकी सिचुएशन अलग है ना। वैसे लारा थोड़ी पागल हो गई है, वो अदालत में अपना पक्ष रखने पर जोर दे रही है, लेकिन मैं उसे अब इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसके बयान से क्या बदलेगा। बेवफाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, अगर उसने बेवफाई की है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे समझ में नहीं आया कि यूसुफ कैसे चुपचाप ये सब देखता रहा और अपनी बेवफाई को सामने आने दिया। उसका तो कैपिटल अंकारा में सबके साथ अच्छा रिलेशन है ना। हाँ बिल्कुल। आप कहाँ जा रही है? मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुमने ऐसा क्यों किया फेरिया? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें देखा, तुमने अपने आप को पानी में गिरा दिया फेरिया। तुमने बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की। मरना चाहती हो क्या? फेरिया, तुम मरना चाहती हो क्या? नहीं। वो जानता है कि मैं कौन हूं। नहीं, वो वही जानता है जो तुम नहीं हो। तुम उसे असली फरीहा दिखा दो ताकि उसे भी पता चले कि फरीहा कौन है। क्या बात है मॉम, आप मुझसे भी फास्ट टेक्स्ट कर रही हैं? लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे मेरे टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने इसे ठीक करा लिया है। अब तुम मुझे परेशान मत करो। मैंने क्या किया? मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ दुल्हन, प्लीज।
मैं आपको गली के ऊपर वाले कैफे में मिलूंगी। मैं जा रही हूँ। क्यों? कहाँ? मैं बोर हो गई हूँ। यहाँ आकर भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ ना? मैं यहाँ मूड अच्छा करने के लिए नहीं आया था। एमिर, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। फेरिया ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है एमिर, लेकिन उसने ये सब करने में उसने मेरा इस्तेमाल किया है। उसने तुमसे झूठ बोला है और मैं जानती हूँ कि तुम्हें फेरिया को भुला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा एमिर, क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ एमिर। मैं जानसू, तुम शायद मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मिसेस सैनम, तुम इन्हें अपने बिजनेस के पार्टनर के तौर पे जानते होगे एमिर। ये मेरे डैड की वाइफ है। मिसेस सैनम, ये एमिर है। अपना ध्यान रखना एमिर, और तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। अब तो हम बार बार मिलते रहेंगे। चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। फेरिया, so sorry. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई थी। भूल जाओ उसके बारे में। क्या तुम ठीक हो? फ्रेश होके कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।